यदि आपको कम या धुंधला दिखता है तो आंखों की रोशनी को तेज करना अब और भी ज्यादा आसान है। आपको 1 चम्मच रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपका चश्मा भी हट जाता है। और ये बात सत्य है कि हमारी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके दैनिक कामों को करने के लिए, चाहे वो छोटा काम है चाहे वो बड़ा काम है। और वहीं हमारी आंखें जब हमारी इतनी ज़्यादा मदद करती हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी भली भांति तरह से देखभाल करें, इनकी सावधानी रखें, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आंखें ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सुख होता है। आपकी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपकी अपनी आंखों को देखभाल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको आंखों के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा आपको योगासन करना है और इस घरेलू उपाय को घर पर बनाकर किस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह कब लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लोगों की आंखों की रोशनी ज्यादातर दूर की दृष्टि यानी दूर की रोशनी खराब होती है और आजकल यह समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग को यह समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और यह समस्या आखिर क्यों हो रही है, यदि हम इसके बारे में बात करें, वो इसलिए कि हमारा ज्यादातर जो वक्त है वो किसी ना किसी कारण की वजह से मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टेलीविजन पर और टैब को देखने में व्यतीत होता है। या फिर कोई भी नजदीक का काम हम ज्यादा देर तक करते रहते हैं या नजदीक के काम करने से जुड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से हम ज्यादातर जो दूर की जो चीजें होती हैं उनको देखते नहीं हैं, और जिसकी वजह से दूरदृष्टि की जो समस्या है वो काफी ज्यादा लोगों में कॉमन हो गई है। लेकिन आप लोग या बहुत से लोग मोबाइल के एडिक्ट भी नहीं हैं, ना वो ज्यादा टाइम मोबाइल पर खर्च करते हैं, ना वो टैबलेट चलाते हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो इस टाइप की हो गई है कि आपको मजबूरी में भी, ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते हैं और अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है या किसी भी तरीके की स्क्रीन के सामने आपको बैठना होता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि हम अपने घर पर हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनकी दूरदृष्टि को अगर हमें सही करना है, उनकी दूरदृष्टि अगर धुंधलापन हो गया है, तो हम जनरली करते क्या है कि उसको लेंस या चश्मा लगवा देते हैं, जो कि आपको लगता है कि आपकी जो बीमारी है, आपका जो सॉल्यूशन है वो हो गया है। लेकिन यह एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं, बल्कि चश्मा लगाने से यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपकी जो आंखों का चश्मा का जो नंबर है वो आपका बढ़ सकता है। आपकी समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके चश्मे का नंबर ना बढ़े और बताई गई एक्सरसाइज को आप रेगुलरली करते हैं तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आपकी आंखों का नंबर भी नहीं बढ़ेगा और जो दूर के जो धुंधला दिखने की समस्या है उससे भी काफी हद तक आप रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताता हूं कि आपको दूर की चीजों को कुछ देर के लिए देखना है, जैसे कि तारे हैं, पहाड़ हैं, या फिर कोई पेड़ है, या फिर कोई दूर की बिल्डिंग है, उसको लगातार आपको 15 मिनट तक रोजाना की देखना है। या फिर यदि आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या कि आपकी दूर की जो चीजें हैं उन चीजों को देखने में आपको फोकस करना है। पहले दिन आपको धुंधला सा दिखाई देगा, उस शुरुआत में आपको एक समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया को करते रहते हैं तो 1 से 2 महीने में जो धुंधलापन था वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी आंखों में जो धुंधलापन जो आया है वो एक दिन में नहीं आया है। नजदीक की चीजें देखने की वजह से आपकी रेटिना ने दूर की चीजें देखना बंद कर दिया है, और आप वापस से रेटिना से काम लेना शुरू कर देंगे तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है कि आपके पास में कोई स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है, या कोई ऐसी चीज है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, तो उसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी, साइकिल का पंचर
पंचर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारी आँख का रेटिना भी होता है। यदि आप उसको दोबारा से चलाना शुरू कर देंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो धुंधलापन की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होती है और ये बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। अब हम बात करें कि अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए घर पर होम रेमेडी आपको कैसे बनानी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है, 25 ग्राम आपको ड्राई रोस्ट बादाम लेने हैं, 10 ग्राम आपको पिस्ता लेना है और 5 ग्राम आपको सफ़ेद मिर्च लेनी है, जिसको हम लोग पहाड़ी मिर्च के नाम से भी जानते हैं, और आपको 2 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है। तो ये जो मैंने सामग्री बताई है, साथ में आप इनके फ़ोटो भी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो सफ़ेद मिर्च है इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सफ़ेद मिर्च का फ़ोटो जैसा मैंने आपको दिखाया है, उसी तरह की देखकर आपको लेनी है। उसके बाद इन सारी सामग्री को ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से पीस लेना है और आपको एक डिब्बे में भर के इनको रख लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि रात को खाना खाने के बाद आपको 1 गिलास बिना मलाई का दूध लेना है या फिर आपको गाय का दूध लेना है। इसमें आपको इस पाउडर में से 1 चम्मच पाउडर को मिलाना है और मिक्स करने के बाद इसको पी लेना है। उसके बाद आधा घंटे तक आपको ऐसे ही थोड़ा टहलना है, इससे अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद ही आपको सोने के लिए जाना है। आप इस फॉर्मूले को बच्चों के लिए दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी आप इस्तेमाल करिएगा और सुबह नाश्ते के बाद भी आप बच्चों को दे सकते हैं और इसके देने के लगभग आधा घंटे बाद तक आपको बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और बेसिकली जो सौंफ जो होती है, सौंफ आँखों को ठंडक पहुँचाने का काम करती है और जो बादाम है वो आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करते हैं और जो इसमें पिस्ता है वो आँखों में मोतियाबिंद होने से रोकता है और आँखों की नसों को सूखने से बचाता है। और सफ़ेद मिर्च जो होती है ये आँखों के लिए वरदान होती है। आँखों की रेटिना को ठीक से काम करने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती है। अब हम बात करें कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल या कोई भी स्क्रीन देखने के बीच-बीच में आपको कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रोशनी में जाने से पहले आपको सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है और आँखों को धुएँ की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आपको स्मोकिंग से बच के रहना है, स्मोकिंग आपको नहीं करना है, अपनी आँखों को धुएँ से बचा के रखना है। अपनी आँखों को आराम देने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाने में आपको अंडे हैं, बीन्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, गाजर इत्यादि को ज़रूर से शामिल करना है। आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है, खट्टे फल हैं, साथ में जो सीज़नल फल हैं, उनको भी अपनी डाइट में आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त जो पदार्थ हैं, उनका सेवन आपको अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको अपनी आँखों के लिए कौन-सी एक्सरसाइज़ योगासन करना चाहिए, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अपनी बेसिकली आँख को झपकाना एक ऐसी एक्सरसाइज़ होती है, जिसमें 10 सेकंड के लिए अपनी आँखों को आपको तेज़ी से साथ में झपकाना है और 20 सेकंड तक आँखों को बंद करके उनको आराम देना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 4 से 5 बार आपको दोहराना है। अपनी हाथों की हथेली से अपनी आँखों को ढकना है, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आप ढक सकते हैं और अपनी आँखों को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएँ-बाएँ और गोल-गोल इस तरह से आप घुमाएँगे क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। तो इससे क्या है कि ये भी आँखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ होती है और त्राटक भी एक बहुत अच्छा योगासन होता है, जो हमारी आँखों को सही रखने में अहम भूमिका निभाता है। इस योगासन को करने के लिए आपको किसी एक वस्तु को बिना हिले टकटकी लगाकर देखना होता है, इससे आपकी आँखों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इन तरीकों को इस्तेमाल करने से आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आँखों की जो रोशनी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और बहुत से लोगों का इससे चश्मा भी हट जाता है। चश्मे का नंबर आपका नहीं बढ़ता है, बहुत से लोगों को चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, यदि आपका नंबर भी ना बढ़े, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इन योगासन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से और जो होम रेमेडीज हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, उनको फॉलो करने के बाद भी यदि आपकी आंखों की समस्या बरकरार रहती है, आपको कोई फायदा नहीं होता है, तो आपको नजदीकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपका कोई भी सवाल है, आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, और वहां पर आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आई फ्लू क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और बचने के क्या उपाय हैं, कैसे इलाज करना है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और आंखों के डार्क सर्किल हटाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।